रचना को कैसे भूल जाइएगा जिसको तुलसी ने उस रामायण को घर घर पहुंचाने की सरल भाषा में की। तो तुलसी की भूमिका, वाल्मीकि की भूमिका और राम का विचार और संघर्ष हमारे जीवन की आत्मसाध शक्ति है। केवट को रामायण से अलग कर सकते हैं, उसकी भूमिका क्या है? कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा समाज जिसका इतिहास न हो, आप हमको बता दीजिए। बात करूं सदगु बड़े ऋषि मुनि हुए जो त्याग सबसे बड़े, ऋषि दधीचि पर अत्याचारी राक्षसों का वध कौन था? त्रेता युग में यदि मैं बात करूं, परशुराम अपने प्राणों की चिंता करके समाज के कल्याण की बात यदि उसने की, तो फिर आप यदि यह कहिएगा तो वहां यदि सबसे बड़ा शोषण का कारण कोई दो आदमी था तो उसको जाति से जोड़ दीजिएगा। तो परशुराम जी को यदि ब्राह्मण और भूमिहार समाज के लोग मानते हैं, तब तो स्वर्ण की कथा और पटकथा लिखी ही नहीं जाएगी। कब आया ये स्वर्ण? परशुराम भगवान ने जिस अत्याचार के खिलाफ लड़ा, भले आज उसको जाति का भगवान मान दिया, आप उसको क्या कहिएगा कि क्षत्रिय राजपूत का विरोध किए थे वो, कि उस व्यवस्था का विरोध था। हर तरह को जो जिस तरीके से आप यदि योद्धा की होगी तो भगवान पर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा की बात आप कहां छोड़ दीजिएगा। राजा दाहिर जो सिंध के राजा थे 712 ईस्वी में, अरबी खलीफा के उद्देश्य से जो निरंतर कभी हार नहीं माने, उसको क्या कहिएगा। समुद्रगुप्त ब्राह्मण कुल से ही थे जो नेपोलियन कहा जाता था इंडिया का, उसको क्या कहिएगा, आप हमको बता दीजिए। और उसी तरह 60% से ज्यादा युद्ध लड़के 70% भूभाग बचाने वाला बाजीराव सदाशिव, आप राजा पेशवा को क्या कहिएगा, आप हमको बता दीजिए। यदि नरम दल की बात करूं तो उमेश चटर्जी, राजा लक्ष्मेश्वर दरभंगा, नरसिंह दास थानवी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोविंद बल्लभ पंत, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के इतिहास को क्या कहिएगा। यदि गरम दल की बात करूं तो मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, राम प्रसाद बिस्मिल, गणेश शंकर विद्यार्थी, वीर सावरकर, राजगुरु को आप क्या कहिएगा। यदि समाज सुधार की बात होगी तो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अतुलनीय महापुरुषीय को क्या कहिएगा। और यदि आधुनिक शिक्षा लाने की बात होगी तो पंडित मोहन मालवीय को क्या कहिएगा। अब हमको जरा बताइए, ये कब तक सदन में आप गाली दे रहे हैं एक राज्यसभा को, माय महन कर रहे हैं कटुआ, तो क्या क्या बोल रहे हैं। क्या ये सदन प्रेमचंद, मुंशी और वाल्मीकि जी के उस कविता और उस लेखनी को यदि सामाजिक संदर्भ में आज के आरक्षण महिला बिल के बाद यदि उस संदर्भ का एक प्रोफेसर उसी बात को न उद्धृत करेगा, जबकि उसने खुद कहा कि यह जाति पर नहीं लेना, खुद पहले बोल दिया और हो भी नहीं सकता। आधुनिक भारत की कल्पना करने में किसी जाति और धर्म को, मजहब को आप कमजोर नहीं देख सकते हैं।